किए जाने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसको कवर करेगा। इसके अलावा बॉन्ड, बैंक लोन और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी वित्त पोषण यानी फाइनेंस किया जाएगा। 2025-26 में इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। अगर ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की बात की जाए तो हम जो बिजली की सप्लाई की जाती है उसके सुधारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि क्षमता बढ़ाई जा सके और इससे जो बिजली कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा 0.5% जो अतिरिक्त कर्ज है वो राज्य ले सकेंगे और इन सुधारों को लागू करने पर ये कर्ज मिल सकेगा। अगर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की जाए तो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है और 100 गीगावाट के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को हम विकसित करेंगे और हमारी जो ऊर्जा को लेकर के जरूरतें हैं इसके लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के साथ हम इसमें साझेदारी करें और हम चाहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है ये भी इसे लागू किया जाएगा। एक नाभिकीय ऊर्जा मिशन को स्थापित किया जाएगा जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट किए जा सकेंगे। इसमें छोटे रिएक्टर्स का इस्तेमाल होकर 5 स्वदेशी छोटे जो रिएक्टर हैं उनको स्थापित किया जाए और 2033 तक इनकी स्थापना की जा सके। इसके अलावा हम पोत निर्माण की अगर बात की जाए तो शिप बिल्डिंग फाइनेंस जो पॉलिसी है इसको हम लागू किया जाएगा ताकि हम जिसमें जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना कर सकें। और भारत में जो पोत को तोड़ने की व्यवस्था होती है उसको हम चाहेंगे बेहतर हो। जो बड़े पोत यहाँ आते हैं, बड़े जहाज आते हैं, उनको एक लिस्ट के जरिए जोड़ा जाएगा और इसके अलावा जहाज के निर्माण के क्लस्टर बनाए जाएंगे यानी कुछ खास इलाकों में इनकी स्थापना की जाएगी ताकि जो जहाज होते हैं, पोत होते हैं, इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। इसमें कौशल विकास इस क्षेत्र में हो सके ताकि पूरा माहौल अच्छा बन सके हम सुनिश्चित करेंगे। हम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी समुद्री विकास फंड की स्थापना करेंगे ताकि जो समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसमें 25,000 करोड़ रुपए के लिए का आवंटन करके एक कॉर्पस बनाया जाएगा यानी रकम इकट्ठा की जाएगी। इसमें हम चाहेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिले। इसमें सरकार की ओर से 49% अनुदान देगी स्कीम को। हम इसमें थोड़े बदलाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को हम आगे जोड़ सकें और 120 और नए डेस्टिनेशन जोड़े जा सकें। इसमें 4 करोड़ हम अगले 10 साल में 4 करोड़ और यात्री हम उड़ान सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं। ये स्कीम जो है वो हेलीपैड की सेवाओं को मदद करेगी और जो पहाड़ी इलाके हैं और जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं जो कि अब तक नहीं जोड़ पाए हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होंगे, इसके अलावा अभी जो पटना एयरपोर्ट है उसमें क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है उसकी भी क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा और वेस्टर्न कोसी कैनाल मिथिलांचल में स्थापित किया जा रहा है। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा और 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को यहाँ पर उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। मिथिलांचल जो बिहार का हिस्सा है उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर खनन के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां जो सुधार होने हैं, जो खनिज होते हैं उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। हम चाहेंगे कि जो सबसे अच्छे तरीके हैं उनको लागू किया जा सके ताकि जो खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और इसके अलावा जो अहम खनिज होते हैं उसके लिए भी एक नियम लागू किया जाएगा। एक स्वामी योजना के तहत 50,000 यूनिट हैं उनको पूरा किया गया है और ये 50,000 घर जो है वो चाबियां स्वामियों को दे दी गई है। 2025-26 में और हजारों घरों को इसमें जोड़ा जाएगा और जो मध्यम वर्ग हैं उनको फायदा मिलेगा। वो अभी जो अपने मकान हैं उन पर उनको किराया मिल सकता है। स्वामी फंड 2 के तहत बहुत फायदा मिला है और हम इसमें चाहते हैं कि इसमें
इसको हम आगे बढ़ाएं, जिसमें सरकार, बैंक और प्राइवेट निवेश इसमें बढ़ाया जाएगा। निजी निवेश के जरिए इसमें 15,000 करोड़ के जरिए जल्द से जल्द 1 लाख यूनिट को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पीएम गति शक्ति की बात की जाए डेटा की, तो ये हम चाहते हैं कि पीपीपी के जरिए इसमें आगे बढ़ें और प्रोजेक्ट प्लानिंग बेहतर हो और डेटा बेहतर तरीके से संवर्धित किया जा सके। पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित हो पाएगा। पर्यटन की अगर बात की जाए तो पर्यटन में यहाँ रोजगार के बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो 50 ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करेंगे और काफी चुनौती के तौर पर हम आगे ले रहे हैं। और हम चाहते हैं इसके लिए राज्यों की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर होटल और तमाम जो जरूरी ढांचा है बुनियादी वो बनाया जाएगा। और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे और